ओम शांति। ज्ञान पाटन से मिला, हारिज से मिला और पाटन से मना व्यवसाय था तो पाटन आना हुआ था। मेरा नाम जयंती भाई ठक्कर है और ज्ञान में 91 में मिला था, करीबन 35 साल हो गया है। अनुभव तो इतना बड़ा है कि बात करने बैठ तो सारा दिन चला जाएगा, फिर भी हाईलाइट दे दूंगा मैं, सारी हिस्ट्री नहीं सुनाऊंगा। तो पहले तो ज्ञान में आए, माना स्वाध्याय में चलते थे, ज्ञान में बिल्कुल नहीं थे। सीधे बाबा ने हमको यहाँ मधुबन बुला लिया 1991 में। इसी हॉल में मैंने शिविर की है। ये मेरा सौभाग्य है। हमने नहीं ढूंढा, बाबा ने हमको ढूंढा है। ये पहला अनुभव है। इसके बाद वहाँ हारिज में कैलाश दीदी ने हमारी मना इस ज्ञान में लाने की प्रेरणा कैलाश दीदी ने दी, वहाँ से ही ज्ञान मिला। और होम मिनिस्टर को अस्थमा का बहुत प्रॉब्लम था वो टाइम। डेल्लीजोना स्टेरॉइड, इसके बिना वो रह नहीं पाती थी। स्वाध्याय में चलते थे, इसलिए ब्रह्मा कुमारी से थे, एंटी थे हम पहले से ही कि इस ज्ञान में माना 1975 में मैं हॉस्टल में पाटन में पढ़ता था। तब वो जैनों का होता है ना अपासरा, तो हमारी बगल में अपासरा था, तो जैनों का षड्यंत्र बाहर आया था। माना इतनी तपस्या करते हुए भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ब्रह्मा कुमारी वाली बहनें तो इधर इधर घूमती फिरती रहती है, तो कैसे कंट्रोल पाती होगी। माना नेगेटिव थोड़ा था ब्रह्मा कुमारी के बारे में, स्वाध्याय में था ना। दूसरी मगज में मेंटालिटी थी कि ये संस्था कोई अपने सनातन धर्म को माना विस्फोट करने वाली है, ऐसी कोई है नहीं, ऐसी बहुत माना पहले दिमाग में था। लेकिन जब यहाँ आया, यहाँ देखा तो कोई आश्चर्य प्रथा नहीं थी। दादी प्रकाश मणि स्टेज पर ही बैठी थी, उसके बगल में हमको अपना परिचय देना था कि कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। माना इतनी बड़ी हस्ती उसके बगल में बैठने का मिला, वो पहला अनुभव कि भाई यहाँ कोई आश्चर्य प्रथा नहीं है, मेरे को बहुत जच गया। फिर बाद में 4-5 दिन भट्टी करने के बाद ये शिविर करने के बाद पता चला कि यहाँ आचार्य प्रथा नहीं चलती, लेकिन आचरण प्रथा चलती है। वो मेरे को बहुत जच गया। फिर भी मैं स्वाध्याय में था, इसलिए ब्रह्मा कुमारी में इतना इंटरेस्ट नहीं रखा। हमारे होम मिनिस्टर माना मधुबन नाम है उसका, तो बाजू वाले राधा स्वामी थे कि तेरा युगल अभी शाम को जाता है सेंटर पर, तो अब समझो कि ब्रह्मा कुमारी बहनें आंखों में सुरमो लगा के बैठती है और हिप्नोटिजन कर देगी, तू अपना धनिक माना खो बैठेगी। तो युगल को अस्थमा था, तो मेरे का स्वभाव बहुत स्ट्रॉन्ग था कि वो हर दिन करीबन 50 ग्राम लहसुन में तो पता आता है ना रमेश भाई, वो खाने का सुबह से शाम तक चटनी भी चाहिए मेरे को। तो स्वभाव कितना अच्छा होगा आप अनुमान कर सकते हो। तो होम मिनिस्टर को पता था कि उसके सामने जब मूड में होगा तब बात करूंगी, क्योंकि बागल वाले ने तो कान में इतना लगा दिया था कि बात मत पूछो, कई की तरह भगवान से विखोटा करने के लिए। तो मैं मूड में था, तब बोला कि एक मैन में 2 तलवार रह सकती है। मैं कि तो इसके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया। मैं तो क्या अभी एक ज्ञान में 2 तलवार, आप स्वाध्याय में जाते हो और ब्रह्मा कुमारी में जाने लगे। स्वाध्याय अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने दीदी को बोला भी, हमारा होम मिनिस्टर मना कर रहा, मैं आज से कल से 10-15 दिन आया, अभी नहीं आऊँगा। तो क्या होम मिनिस्टर को कि मेरी अस्थमा का प्रॉब्लम है, अगर उसका एंटी में जाऊँ तो और मेरे को प्रॉब्लम आएगा, तो मैं आज से नहीं आऊँगा। अच्छा, अस्थमा का प्रॉब्लम है, इसके लिए तो मेडिटेशन बहुत अच्छा है, तो आप मेरे पास लेके आओ। मैंने इसके पीछे उसका जितना वेट होता है, वजन होता है ना, इतना पैसा खर्चा, लेकिन अस्थमा का कोई हल नहीं निकला था। फॉरेन की 2 साल रस्सी मुकाई है। अहमदाबाद में गौतम भगत नाम सुना होगा, एलर्जी का स्पेशल, माना एलर्जी का भी सारे सब कुछ करवाया, फिर भी स्टेरॉइड 10 टैबलेट, क्योंकि एजुकेशन कम था, 1 रुपये की 10 टैबलेट आती थी, इसलिए रोज देते रहते थे स्टेरॉइड, और अच्छी रहती थी। धीरे धीरे स्टेरॉइड घर कर गया, निकल नहीं पाया। गौतम भगत ने कहा इसके हिसाब से अभी उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं एलर्जी का
एलर्जी देखता हूँ, इसके बाद के फौरन से रस्सी मंगवानी पड़ेगी, तो रस्सी भी मंगवाई, फिर भी कोई रिजल्ट मिला नहीं, माना प्रॉब्लम बहुत रहता था। वैसे यह ज्ञान मिला मेरे को 15 दिन में, मैंने घर को बताया कि आप नहीं जाना। मैं कहा ठीक है, लेकिन दीदी ऐसा बोल रही थी कि योग से माना अस्थमा दूर हो जाएगा, तो उसको तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं बाहर बैठूंगा तो अंदर बैठ, दीदी से बात कर, बाद में थोड़ा दिन अच्छा लगे तो जाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे, यहाँ स्वाध्याय में चालू रहेंगे, ब्रह्मा कुमारी में बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने वो 10 दिन में तो इतना फायदा हुआ कि बात मत पूछो। आज एक भी स्टेरॉइड नहीं लेती। कितने साल हुए? 35 साल। पहला तो ये सक्सेसफुल अनुभव वो रहा, और दूसरा ज्ञान में आया। 3-4 मास तो मना योगेश्वर के हम भक्त थे, स्वाध्याय में तो योगेश्वर ही है। ये यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई देता था, तो दीदी से बहुत आर्ग्यूमेंट की। दीदी इतना बड़ा सेंटर है, फिर भी एक मंदिर अंदर नहीं रखा है आपने, एक भगवान की मूर्ति नहीं है, मेरे को ये जचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो दीदी ने मेरी बात 3-4 मास मैंने इतना प्रश्न किया कि बात मत पूछो, वो आंसर नहीं दे पाई। तो एक दिन दीदी ने, कैलाश दीदी थी, उन्होंने माना मैं कि अब आपसे आपका प्रश्न का जवाब आपके मेरे पास नहीं है। आप सिल्लूबेन ने क्लास करवाया था, वहाँ शिविर करवाई थी, तब सिल्लूबेन ने आपको कहा था मैं, ये ब्रह्मा कुमारी कह रही है, मान लेने की जरूरत नहीं है, अपने आत्मा से जांच कर लो, बाद में देखो, अच्छा लगे तो आगे बढ़ो। इसलिए कैलाश दीदी कह रही है ऐसा नहीं, अब अपने आप से प्रश्न का आंसर लेना, अपने आत्मा से पूछो तब मिलेगा। वो भी किया, फिर भी दिमाग में बैठा नहीं। तो दीदी ने बोला कि जब मंदिर नहीं रखा, कोई मूर्ति नहीं है, फिर दीवा जलाते नहीं हो। तो उन्होंने सामने से प्रश्न मेरे को किया है, खिड़कियां खुली है, सूर्य की किरणें आ रहे हैं, फिर भी लाइटें होगी तो कोई आने वाले गेस्ट क्या समझेगा। तो हम तो इतना तो एजुकेशन ज़्यादा था नहीं, फिर भी बोला वो समझेगा कि भगवान ने बहुत दिया इसलिए लाइट चल रही है, और मूर्खा समझेगा अगर ऐसा नहीं है तो मूर्खा कि भी इतना प्रकाश फिर भी लाइटों क्यों चालू रखती है। बस वही आंसर है, हमारी जोत जग चुकी है, इसीलिए वहाँ दीवा बत्ती आरती की जरूरत नहीं। माना बहुत बड़ी बात बताई थी उन्होंने, बस शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, टाइम नहीं है ज़्यादा इसलिए। बस दूसरी बात पूछी, आप 3 दिन में भगवान से बातें करने लगोगे। मैं कि इतना बड़ा कपड़ा तो कोई मारता ही नहीं। ऋषि मुनियों ने बार बार 1000 वर्ष तक किया, तब भी भगवान से बात नहीं कर पाए। ये हरालता कलयुग के अंदर अब 3 दिन राजयोग के शिविर करेंगे तो भगवान से बातें करने लगे, इतना बड़ा तो मैं सोच नहीं समझता। तो उन्होंने सामने मेरे को प्रश्न किया, क्योंकि बहुत 3-4 मास उसका दिमाग है ना, मतलब वो बोलने लगी। फिर उसने मेरे को प्रश्न किया, कोई पूछे अपनी देसी भाषा में, मैं समझाती हूँ कि आपके गांव के हो, इसलिए मैं शायद तो अभी 1 साल से ही गया था, छोटा गांव था वहाँ रहता था। तो उसने मेरे को पूछा कि आम पर पक्का फल चाहिए कार्तिक मास में, माना नवंबर मास में, तो मिल पाएगा। मैं कि ये कैसी बात कहते हो, भगवान की बात चल रही है ना, आपकी क्यों बात लाते हो बीच में। मैं थोड़ा बोलने में वो था, नहीं आपका जवाब इसमें है। अच्छा, इसमें जवाब कहाँ से होगा। माना नवंबर मास में पक्का फल मिल सकता है आम का, नहीं मिल सकता। बस जब ऋषि मुनियों ने तब किया ना, तब सीजन आने की नहीं थी, सीजन बिना फल नहीं मिलता है पेड़ पर। ऐसे जब भगवान ने तब किया तब सीजन नहीं थी। मैं कि वो बात सही है। फिर मूर्तियां की बात बताई, तो उन्होंने पूछा कि लास्ट सिनेमा कौन सा देखा था, पिक्चर कौन सा देखा। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी वाले पिक्चर भी देखते हैं। मैं आतुरता से सामने प्रश्न किया, नहीं आप मेरे को आंसर दो मेरा क्वेश्चन का। तो मैं कि सोले किसका था, तो जो हीरोइन था उसका नाम बोल दिया कि वो इनका नहीं था। तो बगल में मेरा दोस्त बैठा था ना, जयंती भाई सही बात बता रहा है, उसका ही था। वो तो हीरोइन थे कि हीरोइन थे, उसका डायरेक्टर दिग्दर्शक कौन था, कंफ्यूज। जवाब तो था नहीं मेरे पास, कुछ मुझे याद भी नहीं था। बस इधर यही बात है, कृष्ण राम, ये हीरो क्या करता है, अब तो
माना स्टार्ट में आता है लास्ट तक रहता है। तो 84 जन्म की जो बात है ना वो सारी मैंने विजुलाइज कराई बहन ने। माना ऐसे ऐसे बहुत अनुभव किया है। अभी बीमारी की बात करूँ दूसरी, 2009 होम मिनिस्टर का अस्थमा अटैक आ गया। 2:30-3 बजे डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर रखा तो रिस्पांस नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर रिस्पांस बॉडी नहीं दे रही थी। 6 बजे डॉक्टर ने बोला 99% जोखिम, 1% बाकी है। आपका रिलेटिव को जिसको बुलाना है, तो कुमारियाँ सब माना 3 कुमारियाँ तो ब्रह्मा कुमारी थी, वो बाहर ही थी अहमदाबाद से, वो 2 अहमदाबाद थी, 1 भावनगर में थी। उसको बुला लो, सबको बुला लो। मैंने फ़ोन करके बुला लिया सबको कि भाई आ जाओ, मम्मी लास्ट पोजीशन पर है। इस तरफ हमारे पाटन नीलम, तब मैं पाटन आ गया था, नीलम दीदी वो पंजाब गई हुई थी, उसको पता चला। वहाँ से सब भाई बहनों को बोल दिया कि योग चालू कर दो मधुबहन के लिए, लास्ट पोजीशन पे है। यहाँ से सब डॉक्टर की टीम, हमारे पाटन में जितने डॉक्टर थे सब डॉक्टर को इकट्ठा किया, अहमदाबाद से भी बुलवा लिया, लेकिन रिस्पांस बॉडी दे नहीं रही थी। रात को 9 बजा, माना सब रिलेटिव सब आ गए, सब माना सारी भीड़ हो गई 200 मेंबर की वहाँ हॉस्पिटल में। 9:30 बजे वेंटिलेटर माना बॉडी रिस्पॉन्स देने लगा वेंटिलेटर को। माना सबका योग का ये प्रभाव, बाबा की ये कमाल चली गई थी, माना वो बात थी ना। तो इस तरह माना बहुत अनुभव किया है। अभी एक छोटी बात धारणा की बता दूँ। हमारा भांजा था, उसके 10 साल बाद माना उसका माना क्या बोलते हैं, बच्चा नहीं था कोई, तो बच्चा आया। शॉर्ट में बता दूं तो गांव से आता था, रास्ते में शनि देव का मंदिर आता था, वहाँ से पैदा लिया था कोई रास्ते में, वह लगा के पाता हॉस्पिटल में। तो उस बच्चे को माना अमृत वेले 5:30 बजे बच्चा है, हम सेंटर चले गए। मोबाइल तो घर पे रखते जाते थे, पहले साथ में नहीं ले जाते थे। घर पे आए जब 8-10 मिस कॉल था 7 बजे, तो मैंने फ़ोन किया तो वहाँ कहा कि मम्मी मामी को लेकर इधर आ जाओ, माना मधुबहन को लेकर, क्योंकि आप देवात्माएँ हो ना, ऊंची दृष्टि से देखते हैं ना, तो गर्भस्तुति क्या बोलते माताएं, वह किसी को बताया नहीं है बच्चे को। 26 जनवरी है, वीर पुरुष आया है, तो पहले मामी उसको गर्भस्तुति देंगे, बाद में बच्चा बाहर आएगा माना दिखाने के लिए। तो लेके आई और वहाँ से वो शनिदेव का माना मंगल रखी है, तो वहाँ 1.5-2 किलोमीटर होता है, तो वहाँ से वो भी आ गए, हम भी पहुँच गए। जैसे हाथीली में पैदा दिया, बहुत आस्था माना उसको अपने पर श्रद्धा थी परिवार, हमारे परिवार ऊपर ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से। मैंने कहा मामा ये पैदा प्रसादी तो लेनी पड़ेगी। बाबा को याद किया, बाबा मैंने आज तक बाहर की कोई चीज़ खाई रही है, उसकी भावना को कैसे तोड़ूं। तो बाबा ने टचिंग करवाया ऑन द स्पॉट। मैं कि कहाँ जाके आया कि शनिदेव को कितना पेड़ा ले गया था, 1 किलो, इसमें से कितना खाया शनिदेव ने, वो तो वासना का भूखा है। मेरे को टचिंग मिल गया, मैंने हाथ में पेड़ा रखा, वासना दी, दृष्टि दी, फिर मुँह खोल, उसका मुँह खुला, फिर उसके मुँह में रख दिया। माना बाबा कैसे करता है वो बात होती है। तो यहाँ बहुत अनुभव है, सारी बातें करना बैठो बहुत बहुत इधर निकलती है। तो चालू रखो। फिर अगर ज्ञान की बात करूँ, ये माना धारणा की बात की, अगर ज्ञान की बात करूँ तो दादा भगवान मंदिर है, देखा है ना अडालाज में। वहाँ से चित नाम का बुक लेके आया था कोई भाई, तो चित नाम का बुक लेके आया, 5 बार बैठा वहाँ भगवान दादा के, वहाँ उसका फादर अनुयायी है दादा भगवान का। तो 4-5 बार बैठा, तो उसने पूछा ना फादर को, ये चित का मैंने इतना सार विस्तार बताया कि उसका सार नहीं दिखाई पड़ा, तो इसका सार क्या है, चित का डेफिनेशन क्या है। शॉर्ट में मामा सुन, मेरे को मेरा फादर ने किया कि मेरे भांजा था कि पाटन में जेपी के पास जाना, वो ब्रह्मा कुमारी वाला उसका सॉल्यूशन देगा। माना डेफिनेशन देखा चित का, और मेरे को तो बुद्धि में बैठा नहीं क्या बात कर रहा है।
मैं कि अभी तेरे को चित्त के बारे में जानना है तो ऑक्शन पूरी होने के बाद आप ऑफिस पे आ जाओ मेरी। नहीं मैंने को 10 मिनट, मेरे को उसकी डेफिनेशन नहीं चाहिए, ज़्यादा विस्तार तो मैंने बहुत सुन लिया है। कभी मन को चित्त कहा, कोई बुद्धि को चित्त कहा, लेकिन चित्त का स्पष्टीकरण क्या है तेरे को पता नहीं है। तो बाबा को याद करने लगा, उसको पूछने लगा चाप बुक में क्या क्या पढ़ा, तो उन्होंने सारी बताई, मेरे को पता था। वो घर से आता है तो हमारे महालक्ष्मी मंदिर का टेम्पल है वहाँ गेट के अंदर मार्केट में, सभी लोग वहाँ दर्शन करके वहाँ आते हैं मंदिर से। तो बाबा ये टचिंग का, बाबा इज्जत जाएगी तो तेरी जाएगी, चित्त की डेफिनेशन तेरे को देनी है, मेरे को नहीं देनी है। अंगद की तरह सीता जाएगी तो किसकी जाएगी? राम की जाएगी। मैंने भी, आप भी जाएगी तो तेरी जाएगी। उसका तो क्लियर सॉल्यूशन दे दे कि वो बहुत एजुकेटेड थे जो पूछने वाला थे। तो मैंने पूछा कि चित्त का अर्थ है कि तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में जाते क्या कहते हैं कि दोनों हाथ जोड़ के, क्यों हाथ जोड़ता है? बाबा का टचिंग है। तो शॉर्ट में बता दूं, मन और बुद्धि दोनों ही के एक रस, उसको कहते चित्त। सही बात है। ओम शांति।